गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 5 स्वास्थ्य रक्षा के आधार बता रही हूँ। जैसा कि पाठ का नाम है स्वास्थ्य रक्षा के आधार, यानी हमारा जो शरीर है उसको स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से आधार यानी कार्य होने चाहिए या चीज़ें होनी चाहिए उसके विषय में। तो मनुष्य जीवन की अन्य समस्याओं के साथ आरोग्य की समस्या निरंतर उलझती जा रही है। मतलब हमारा जो मनुष्य जीवन है उसमें अनेक समस्याएं जिसके साथ हमारा आरोग्य यानी शरीर का रोग से मुक्त होने की समस्या भी उलझती जा रही है। एक और बुद्धिवाद, विज्ञान, अर्थोपार्जन और सुख सुविधाओं के अनेकानेक नए स्रोत यानी साधन खुलते जा रहे हैं, वहीं यह संकट पे अधिकाधिक गहराता जा रहा है कि हमारा स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है। हमारे अनेक रोगों के हम ग्रसित होते जा रहे हैं। अस्पतालों और डॉक्टरों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है। और हम बीमार हो रहे हैं तो अस्पताल और डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं कि कुछ साल पश्चात क्या होगा कि चाय घरों की तरह स्वास्थ्य सुधार केंद्रों के साइन बोर्ड यानी जहाँ पर लिखा होगा स्वास्थ्य सुधार केंद्र का डॉक्टर का नाम या उस केंद्र का नाम, वहाँ पर साइन बोर्ड की तरह भी हर जगह दिखाई देंगे। जन साधारण का स्वास्थ्य बुरी तरह लड़खड़ाने लगा है। ऐसे व्यक्ति ढूंढने की कठिनाई से मिलेंगे जिनके बारे में हम ये कह सकें वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ठीक है। फिर हर किसी को छोटी बड़ी बीमारियों ने ज़रूर घेर रखा है। हर किसी को कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट लगाए रहता है। जैसे कि अपच की शिकायत हर किसी को पाई जाती है, यानी खाना पीना ठीक से नहीं पचना, पेट साफ ना रहने, भूख न खुलकर ना लगने की कठिनाई बताते हुए अधिकांश लोग पाए जाते हैं। थोड़ा सा श्रम यानी मेहनत करने पर ही थकान आ घेरती है। शरीर के साथ मस्तिष्क यानी हमारा दिमाग भी जवाब देता है। जीवन शक्ति की कमी होती जा रही है। ऋतु प्रवाह यानी मौसम के बदलने से कुछ ना कुछ उपद्रव यानी कुछ ना कुछ बीमारियां खड़ी होती हैं। जुकाम, सिर भारी, नींद की कमी जैसी शिकायतें ही बढ़कर बड़े विग्रह का रूप धारण कर लेती हैं। मंद रोग की ही जीर्ण और कठिन रोग बन जाते हैं, यानी पहले जो छोटे रोग होते हैं वही बड़े बन जाते हैं। फिर मनोविकारों में से शरीर और उसके बाद शारीरिक रोगों के अतिरिक्त मानसिक रोगों का भी अपना अलग क्षेत्र है। इसमें हमें अधिकांश क्या चिंता, आशंका, संदेह, अविश्वास, आवेश, भय आदि मनोरोग होने लगे हैं, जिनके कारण अनेक व्यक्ति ऐसी स्थिति में रहते हैं कि उनका संतुलन प्रायः डगमगाता ही रहता है। वो जो सोचते हैं वही करते हैं, वह अनुपयुक्त होता है। इसका दूसरा दोहरा कुप्रभाव पड़ता है। एक तो लोग व्यवहार में सामंजस्य न हो पाने से झगड़े प्रसाद होने लगते हैं। दूसरे व्यवसाय तथा उत्तरदायित्व को संभालने में स्थिति विपरीतता की ओर बढ़ती जाती है। यानी हम जब दिमाग से निरोग रहते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारा दिमाग गलत काम करने लगता है और हम लोगों को गलत काम की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है कि समझदार होते हुए भी हम ना समझ जैसा सोचने और अनुभवहीनों की तरह आचरण करने लगते हैं। इस स्थिति में संबंध बिगड़ते हैं। जो कार्य आसानी से कर सकते थे वो उनके मार्ग में हमें पर्वत जैसे अवरोध खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा शरीरगत आरोग्य की सही रूप में प्रकट करने वाले दो तथ्य प्रदान हैं। इनमें से एक है आहार तथा दूसरा व्यवहार। यानी हम आहार यानी हमारा खानपान और व्यवहार यानी हम जो किसी के साथ व्यवहार करते हैं वो। अर्थात श्रम पोषण के लिए आहार की आवश्यकता है और उसे पचाने के लिए परिश्रम की। पोषण आहार के संबंध में चल रही यह धारणा अपूर्ण है कि स्वादिष्ट और बहुमूल्य भोजन बलवर्धक होते हैं, अर्थात टॉनिकों के बल पर बलिष्ठता संचय किया। यानी हम जो हैं स्वादिष्ट भोजन खाकर और टॉनिक पीकर अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं, ऐसा गलत है। तले भुने अधिक मिर्च मसाले और बहुमूल्य भोजन बलवर्धक अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन अधिक मौलिक विशेषता को गंवा बैठते हैं। यानी जो भोजन की विशेषता वो घट जाती है। वो पाचन में गरिष्ठ भी होते हैं, स्वाद में ये अधिक मात्रा में खा भी लिए जाते हैं। ऐसी दशा में ये पोषण के स्थान पर हमें शोषण अधिक करने लगते हैं। अपच सड़न करना उत्पन्न होता है और सड़ा हुआ आहार यानी भोजन विष बनकर रक्त के साथ हमारे शरीर में फैल जाता है। अनेक रोग की शुरुआत इसी प्रकार होती है। तो बीमारियां उन पर सवार होती हैं जिनका पेट आवश्यकता से अधिक भरा रहता है। खाली पेट देखकर रोग को भी कोई दूसरा बहाना ढूंढना पड़ता है। जो स्वयं ही अपने भोजन में बचत करता है वह भला बीमारियों को क्यों फटकने देगा। यह सोचकर आ चुके या जाने वाले रोग आहार संयम बरतने वाले कम पास से जरूर वापस लौट जाते हैं। दूसरा स्वास्थ्य संरक्षक तथ्य है श्रम यानी मेहनत। शारीरिक श्रम से ही
हमें वह ऊर्जा उत्पन्न होती है जो पचाने से लेकर रक्त संचार की अनेकानेक मध्यवर्ती क्रियाओं को सुसंचालित रखने में काम आती है। जो लोग शारीरिक श्रम के लिए तत्परता नहीं बरतते उनके सभी अंग अपनी क्रियाशीलता खो बैठते हैं। इस कारण जीवन शक्ति घट जाती है। वो ना तो देर तक काम कर सकते हैं, ना ऋतु के प्रभाव से आत्मरक्षा कर सकते हैं और ना आक्रमण करने वाले रोगों से जूझकर उन्हें खदेड़ सकते हैं। काम आते रहने वाले औजार की तरह औजार की तुलना में कूड़े में पड़ी वस्तु जल्दी सड़ गल जाती है। यही बात शारीरिक अंग अवयवों पर भी लागू होती है। शरीर को बलिष्ठ और सक्रिय बनाए रखने का एकमात्र उपाय उपचार है कि शरीर को श्रम यानी काम में लगाए रखा जाए। सृष्टि के सभी प्राणी आहार की खोज में इधर उधर भागते रहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि और पूंजी के बल पर यानी धन के बल पर भी गुजारा तो कर लेता है, परंतु आराम तलबी में श्रम से बचाव करके उल्टे शरीर को सुदृढ़ बनाए रखने के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। यानी जो काम नहीं करता वो रोगी हो जाता है। शरीरगत नियमों के परिपालन से भी अधिक महत्वपूर्ण है मन मस्तिष्क को सुसंतुलित बनाए रखना। उन्हें आवेशों उद्वेगों से बचाए रहने पर किसी बात पर गहराई से विचार करना, कठिनाइयों के बचाव का हल खोज निकालना और प्रगति की सुव्यवस्था बना सकना संभव होता है। जिनका मस्तिष्क उद्विग्न है वे उतावली में प्रायः ऐसा कुछ सोच बैठते हैं या कर गुजरते हैं जिसके लिए पीछे पश्चाताप करना पड़े और बना काम बिगड़े। आतुर उतावले आवेशग्रस्त व्यक्ति ही ऐसे काम करते हैं जिनसे स्वयं और अन्य दूसरों का अहित होता है। दूसरों के प्रति दुर्भावना रखना नैतिक दृष्टि से ही नहीं मानसिक सुरक्षा की दृष्टि से भी हानिकारक है। मानसिक उत्तेजना एक घंटे में ही शरीर पर इतना बुरा प्रभाव छोड़ती है कि जितना कि एक दिन के बुखार में भी नहीं होता। मानसिक उभार दो प्रकार के होते हैं, उत्तेजनापूर्ण तथा गए गुजरे स्तर के हीन भाव। कुछ लोग आवेशग्रस्त यानी क्रोध में आ जाते हैं और कुछ को हीनता खाई जाती है। ये दोनों ही स्थितियाँ रक्त प्रवाह को अपने अपने ढंग से हानि पहुंचाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस असंतुलन का प्रभाव शरीर के सभी छोटे बड़े घटकों पर अवांछनीयता का पड़ता है। बीमारियाँ जितनी विषाणु के आक्रमण से होती हैं उसकी अपेक्षा मानसिक असंतुलन कहीं अधिक हानिकारक होता है। तो उसकी बीमारियों के कारणों को उपचार द्वारा हटाया जा सकता है, पर मनम क्षेत्र में यदि दुर्भावों विचारों की उलझन चल रही है तो उसकी रोकथाम कैसे हो। प्रसन्न चित्त मनुष्यों का स्वास्थ्य प्रायः सुरक्षित रहता देखा जाता है। इसके विपरीत ईर्ष्यालु, द्वेषी, क्रोधी, अकर्मण्य प्रकृति के लोग अपनी खोदी खाई में स्वयं ही गिरते और करारी चोट खाने जैसा दुष्परिणाम भुगतते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर आरोग्य कामी को ध्यान रखना चाहिए कि जिसको ये चाहिए कि उसे कोई रोग ना हो, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि आहार, संयम, श्रम साधना और मानसिक संतुलन ये तीन ही सुदृढ़ स्वास्थ्य की आधारशिला हैं। यही पाठ समाप्त होता। आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया हो।